धन्यवाद करो। वैसे ही हमारे विवेक को भी सदा लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने निर्दोष बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। निर्दोष, यानी कि हमारे जीवन में प्यारो सिर्फ आज्ञा क्या कहती है कि तू परमेश्वर से प्रेम कर और मनुष्य से प्रेम कर। क्षमा क्या करना है? परमेश्वर से भी क्षमा मांगना है और मनुष्य से भी क्षमा मांगना है। वैसे ही हमारे विवेक को निर्दोष बनाए रखना है, परमेश्वर के सामने भी और मनुष्य के सामने भी। हालेलुया। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम परमेश्वर के सामने अपने विवेक को निर्दोष रखते हैं, निर्दोष बना लेते हैं, पर मनुष्य के सामने हम अपने विवेक को कभी भी निर्दोष नहीं बनाते। निर्दोष नहीं कर पाते। क्यों? परमेश्वर के सामने जाकर के हम कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, पर मनुष्य के सामने जाकर के हमको कहना कितना कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो परमेश्वर जो जीवित है उसके सामने हम आराम से जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने विवेक को तेरे सामने शुद्ध करता हूँ और अपनी आत्मा को तेरे सामने शुद्ध करता हूँ, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करता हूँ तेरे सामने, मुझे क्षमा कर, मैं प्रायश्चित करता हूँ। तो यही प्रायश्चित हम लोगों के बीच में जाकर के क्यों नहीं कर पाते? हम लोगों के पास जाकर के क्यों नहीं कर पाते? लोगों के पास जाकर के क्षमा मांगने के लिए हम लोगों को कितना समय लग जाता है, कितने दिन, कितने महीने चले जाते हैं, कितने सालों तक हमने क्षमा नहीं किया है, कितनी सासों ने अपने बहुओं को क्षमा नहीं किया है, कितनी बहुओं ने अपने सास को क्षमा नहीं किया है कि नहीं? सालों साल घर बदल जाता है, पहले एक ही घर में रहते हैं, फिर बाद में घर में झगड़ा तंटा, बाद में वाद विवाद होने के बाद घर बदल जाते हैं। कई लोग तो शहर छोड़ करके चले जाते हैं। सास बहू के झगड़े ने कई लोगों का तो शहर छुड़वा दिया, नगर छुड़वा दिया, कई लोगों का तो इलाका छुड़वा दिया, लेकिन हम क्षमा नहीं मांग पाते, मनुष्य से नहीं मांग पाते, परमेश्वर से मांग लेते। तो हमारा निर्दोषिता हमारा जो है एक तरफा है। क्या है? हम एक तरफा परमेश्वर के सामने। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्य के सम्मुख, दोनों के सम्मुख अपने आप को, अपने विवेक को क्या करता हूँ? हालेलुया। आप जानते हो प्यारो, एक उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पर, बाइबल का उदाहरण। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जकियास, बराबर? जकियास, लूका की 19 अध्याय में जकियास, वो नाटा था, वो प्रभु वो धर्मी नहीं था, वो अधर्मी था, वो तो चुंगी वसूल करने वाला था। और कई लोग जो है चुंगी वसूल करने वालों से कई लोग उनको नफरत करते थे। वो मतलब लोगों के अंदर इतना प्रसिद्ध या इतना चाहने वाला व्यक्ति नहीं था, इतना लोगों के लिए प्यारा नहीं था। चुंगी वसूल करने का मतलब टैक्स कलेक्टर। आज जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स पर टैक्स भर रहे हैं, तो वैसा ही वो समय का चुंगी वसूल करने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जकिया नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर है कि नहीं? तो जकिया तो तुरंत, वो तो प्रभु का दर्शन लेने के लिए ही पेड़ पर चढ़ा, उसको देखना था अपनी आंखों से कि प्रभु कैसा है, कौन है। उसकी चर्चा इतनी हो रही है, इतने सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं, इतनी भीड़ उसके पीछे चले जा रही है, ये है कौन? तो भीड़ के कारण बाइबल कहती है कि वो इतना नाटा था कि भीड़ के कारण वो क्या किया, उसने पहले ही प्रभु के आने से पहले पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ गया तो प्रभु ने उसको देखा और कहा कि जकिया नीचे आ, मुझे आज तेरे घर जाना है। उसके प्रायश्चित में क्या था? एक कीमत उसने अदा की, कीमत चुकाया। उसके प्रायश्चित में उसने पीठ पर कोड़े खाए। प्रायश्चित मुफ्त नहीं होता है प्यारो। हम प्रभु के सामने जाकर प्रायश्चित क्यों करते जानते हो? क्योंकि मुफ्त है वहां पर, वो फ्री है। हम बोलकर, सिर्फ शब्दों के द्वारा बोल करके हम आ जाते हैं, पर लोगों के सामने जा करके प्रायश्चित करना क्या है? मुफ्त नहीं है। अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठेस पहुंचाया है, तो हमने क्या करना है? उसको जा करके प्रायश्चित करना है और उसका भरपाई भी करना है। अगर किसी से उधार लिया है तो केवल उधार ही नहीं चुकाना है, उसकी भरपाई भी करना है।
हालेलुया। तो लोगों के सामने निर्दोषता, अपनी आत्मा और अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने के लिए हमने लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने भी, वो कब? सदा। कब करना है? सदा, हमेशा, निरंतर, सुबह से लेकर शाम तक। यदि हम सचमुच इतने गंभीर है अपने विवेक को लेकर के, अपने कॉन्शियंस को लेकर के, और हम कहे कि प्रभु अगर छोटी सी छोटी गलती भी मुझसे हो जाए ना प्रभु, तो मुझे प्रकट कर प्रभु, मैं उसी समय प्रायश्चित करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये मन अगर हम लोग रखें प्रभु के सामने, ये हृदय रखें, तो प्रभु हमारी छोटी सी छोटी गलतियां भी प्रकट करेगा। छोटी सी छोटी गलतियां भी प्रभु हमको प्रकट करेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारे हृदय में छोटी सी छोटी गलतियां भी तुम गंभीर रूप से लेते हो। इतना ही नहीं, भजनकार कहता है जो अंदरूनी पाप है वो भी मुझे प्रकट कर। जो पाप अंधेरे में है, जो अंदरूनी पाप जो दिखता नहीं है, जो मेरे समझ से बाहर है, जो मेरे समझ के परे है, जिस पाप को करने से मुझे एहसास भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, वो भी मुझे प्रकट कर, ताकि मैं उसके लिए भी प्रायश्चित करूँ। अगर हम गंभीर हो जाए कि छोटे से छोटे पाप के लिए भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ प्रभु, तो प्यारो पवित्र आत्मा हमको छोटा सा छोटा पाप भी प्रकट कर देगा। अगर हमने किसी को सिर्फ ऊंचे शब्द में भी अगर बात की है ना, तो तुरंत पवित्र आत्मा हमें प्रकट करेगा कि ऊंचे शब्द में वहां बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहां पर हमारे टोन को वहां पर इतने ऊंचे आवाज में और आंखें फाड़ फाड़ करके बातें करने की जरूरत नहीं थी। कभी कभार हम लोग बच्चों को डांट देते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि मैं बड़ा हूं, वो बच्चा है ना। लेकिन कभी कभार हमारी डांट जो है वो क्या होता है, हमारी डांट जो है, बच्चों को डांटना, बच्चों को अनुशासित करना है, बच्चों को डिसिप्लिन करना है। और बाइबल कहती है बच्चों को डिसिप्लिन करो, बाइबल कहती है बच्चों को अनुशासित करो, बाइबल कहती है छड़ी उठाओ। पर प्यारो बच्चों को रीस मत देना, बाइबल ये भी कहती है रीच मत देना, उनको उकसाओ मत। कभी कभार हमारे डांट में, क्योंकि वो बच्चा है, डांट देते हैं। नहीं, उस डांट की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा हम लोग को? पवित्र आत्मा बताएगा। हम अपने बुद्धि से नहीं समझेंगे। हमारी बुद्धि से हम क्या सोचते? अरे मैं बड़ा हूं, वो बच्चा है, मेरा तो फर्ज है डांटना, मेरा तो अधिकार है डांटना। लेकिन कभी कभार वहां डांटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। डांटने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कईयों को डांटा। जहां डांटने की जरूरत थी वहां डांटा, और जहां डांटने की जरूरत नहीं है पता चल जाएगा, तो एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत किया। जैसे सेंसर वो बजने लगता है, जैसा ही जब हम एक रडार एक जोन पर चले जाते हैं, कोई ऐसा जोन जहां जाने की इजाजत नहीं है, तो तुरंत वहां पर क्या होता है? अलार्म बज जाता है, घंटी बजना शुरू हो जाता है, यानी कि वो संकेत देता है, वो हमको वार्निंग देता है। वैसे ही हमारा विवेक भी प्यारो एक ऐसा हमारा विवेक जो है ना, अलार्म सिस्टम बन जाएगा। एक ऐसा विवेक हमारा जो है हमें सुबह शाम हमें सचेत करता रहेगा, वार्न करता रहेगा, बजर बजता रहेगा, और वो घंटी और लाल बत्ती हमारे अंदर से बचता रहेगा हमेशा। तुरंत पाप करने के बाद, तुरंत थोड़ा सा भी गलत अभी हमने कदम उठाया या गलत दिशा गए, तो तुरंत हमारे अंदर से विवेक हम पर प्रकट कर देगा। वो जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, वो जीवन परमेश्वर चाहता है। इसके लिए सदा हम लोगों को क्या करना है? हालेलुया, करते रहना है। प्यारो, ये आप लोग तो जानते ही हो, सदा प्रार्थना करना, ये भी सदा करते रहना है। सदा आनंदित रहना, ये भी सदा करना है। हालेलुया। सदा धन्यवाद देना, ये भी सदा करते रहना है। आमीन। बहुत सारी चीजें हैं बाइबल में जो हम लोग को बाइबल सदा करने को कहती है। हमेशा हमेशा निरंतर हमेशा हमें तो हमको करने को कहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें हैं प्यारो, जो इन चीजों को हम अगर रखेंगे, इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तो हमारा ये नया साल हो सकता है, हम नए साल में कोई बड़ा सिद्ध और कोई पवित्र जन नहीं, तो कम से कम हम एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मनुष्य और एक अच्छा व्यक्ति हम जरूर बन सकते हैं। ये चीजें अगर हम
रोजमर्रा के जीवन में हम लगातार करने की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले ही कहा आपसे, हम माँ के कोख से पैदा होकर के ये चीजों को लेकर नहीं आए, ये चीजों को माँ के कोख से हमने नहीं लाया, पर मसीह में आने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद हमको परमेश्वर प्रकट करता है और उसको जरूरत है आज प्रैक्टिस की, अभ्यास की, अनुशासन की, उसको करते रहने की जरूरत है। हम करते रहेंगे तब हमारा जीवन क्या होगा, परमेश्वर के सामने एक सफल और एक प्रभावशाली और विजयशाली जीवन होगा। तब हम मसीह जैसा जीवन हम जी सकते हैं और मसीह जैसा चाल हम इस दुनिया में चल सकते हैं। हालेलुया। तो आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वचन अच्छा ही नहीं, आशीष का कारण आपके लिए बना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर है और सबका धन्यवाद करते हैं कि इतने अच्छे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी। हालेलुया। और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर जी का लेकर आया हमारी फोन पे मुलाकात हुई आज तक। दास पास्टर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर महान है। और मेरे जो पास्टर हैं उनके द्वारा मैं मसीह में आया हूँ, पास्टर अनिल सोलोमन। उनको आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा बाइबल स्कूल जाना है, मुझे जाना था। तो एक विक्टर सिंह थे और अनिल सोलोमन दोस्त थे। तो विक्टर सिंह ने कहा, विक्टर सिंह को पता चला कि ट्रेनिंग है, क्योंकि पास्टर के साथ उन्होंने DTS कर रखा है शायद, विक्टर सिंह फ्रेंडशिप है। हाँ, तो उनका लिंक अल्मोड़ा से था। तो उधर अनिल भाई हमारे पास्टर जी और विक्टर सिंह का था। तो दोपहर रहते थे, पेंटिंग करते थे, पेंटर थे। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, मुझे जाना था और प्रभु ने रास्ता खोला। और जुलाई में 2004 में परमेश्वर मुझे लेकर गया, मैं और विक्टर सिंह गया, हम लोग दोनों एक साथ। और परमेश्वर ने वहाँ 4 महीने में ट्रेनिंग संभाल के रखा, सब जरूरतों पूरा किया। और उसमें पास्टर जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रार्थनाओं के द्वारा आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग 14 लोग थे, 2 लोग भाग गए थे उसमें से, लेकिन 12 लोगों में से परमेश्वर महान है, क्योंकि लोग उसमें से ख़त्म हो गए। कुछ लोग शराबी नशेड़ी बन गए हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सेवकाई में कोई नहीं है, लेकिन मेरा दर्शन था सेवकाई का। मेरा दर्शन था अपने परिवार को बचाने का। हालेलुया। मैं अकेले ही विश्वास में अपने परिवार से था और इन लोग का भी विरोध नहीं किया, लेकिन ये लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, प्रभु के पास लाने के लिए तुम्हें अपने आप को सौंपना पड़ेगा मुझे। ट्रेनिंग करके आया मैं वहाँ से, 1 महीने के अंदर पूरा परिवार विश्वास में आ गया और सेवकाई लालकों में शुरू हो गई। इवन ऐसी सेवकाई मुर्दे जिंदा होने लगे, अद्भुत काम होने लगे, दुष्टात्मा भागने, लालकों में हंगामा मच गया। हालेलुया। बड़ी सभा थी, पास्टर जी आए थे यहाँ बड़ी सभा में, बहुत बड़ी सभा थी और यहीं लालकों में सामने थी, यही जगह पर। और एक बड़ा विरोध भी हो गया। तो ये तो होना ही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस विरोध से अगर हम भाग जाते, डर जाते, तो आज लालकों में सेवकाई करते हुए नहीं होते, पास्टर जी भी यहाँ नहीं होते, बहुत सारी बातें होती। उन लोग डर जाते हैं, छोड़ देते हैं सेवकाई को। लेकिन परमेश्वर महान है, जिसने दर्शन को पूरा होने के लिए मुझे संभाल कर रखा है। मेरा दर्शन यही है, 1 लाख आत्मा को दर्शन नहीं है, हम लिमिटेड नहीं कर सकते। प्रभु का हमने सुना भी, अनलिमिटेड है, लाखों आत्मा चाहिए। प्रभु ने कितने लोग बनाए हैं संसार में गिनती नहीं है। भारत देश की गिनती कर सकते हो, लेकिन संसार की गिनती नहीं हो सकती। उसने कहा ना, आकाश के तारों के समान मैं तुझे बन। तो आकाश के तारे गिन लोगे तो लोग गिन लोगे, लेकिन नहीं गिन सकते। इसलिए हमें क्या, उनमें से समुद्र में से क्या हमको 1 ही बूंद चाहिए, 1 ही लाख चाहिए? अरे वो तो मैं कह नहीं सकता कितना लोग बनाए, खाली ये कह सकता हूँ भारत में 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ में से 1 लाख लोग हम लोग जाके क्या करेंगे? वहाँ पिटाई खाना है यीशु मसीह से, लाखों। हालेलुया। हाँ, वो दे सकता है, इतना आत्मा है हमको यीशु मसीह। हालेलुया। अकेले प्रभु की सेवकाई करने के लिए मैं लालकों में अकेले खड़ा हूँ और आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। हमारा दर्शन ये है कि 2030 जो आ रहा है, अभी 6 साल है, 2030 में
हमको 10 जगह संडे सर्विस होना है, इसमें एक जगह 1000 लोग होने हैं। कितने हो जाएंगे? 10,000। हालेलुया। इसके लिए हम लोग उपवास करना है, प्रार्थना करना है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ 12 घंटे प्रार्थना की। हम सब लोग कंटिन्यूस प्रार्थना में रहेंगे, 12 घंटे में रहेंगे नॉन स्टॉप। हालेलुया। सुबह 6 बजे से एक व्यक्ति अपने घर बैठेगा, वो उठेगा, 5 मिनट पहले एक व्यक्ति बैठेगा, 6:55 पर 7 बजे तक, फिर 8 बजे तक, फिर 9 बजे तक, शाम को 6 बजे तक। और शाम को 6 बजे भवन में प्रार्थना होगी, कंटिन्यू उपवास प्रार्थना होगी, पूरा दिन की उपवास प्रार्थना, 12 घंटे उपवास प्रार्थना होगी। हमें लगातार प्रभु के साथ बने रहना है। अभी हमने सुना था ना, क्या है कि हमको उसके साथ चलना है, उसके साथ बने रहना है। सुना क्या? नहीं सुना? नहीं सुना? बताओ फिर अभी। हमें उसके साथ बने रहना है। मैं एक चीज उदाहरण दे रहा हूँ आपको, छोटा सा। ये मैग्नेट है, ये लोहा है, ये मैग्नेट है, ये और हम इसको चिपका देते हैं और फिर हटा देते हैं। क्या ये मैग्नेट बन जाएगा? बन जाएगा नहीं ना। लेकिन इसको चिपका दिया हमने, बांध दिया इसको, और हम 1 साल बाद निकालेंगे इसको, और फिर इसको तुम लोहे पे चिपकाओगे ना अगर, तो ये चिपक जाएगा। क्यों? ये मैग्नेट थोड़ी ना है, लेकिन क्यों चिपक जाएगा ये लोहे पे? क्योंकि इसने इसके साथ रह के इसको ऑब्जर्व किया है। इस लोहे ने चुंबक के साथ रहकर इसके साथ संगति करके इसको ऑब्जर्व कर लिया, इसको गुणों को ले लिया है। परमेश्वर के गुण हमारे अंदर तभी प्रकट होंगे, पाप के द्वारा वो गुण हट गए हैं। हम उसकी समानता, उसके स्वरूप, उसके गुणों में सुलझे गए हैं। उसके गुण हमें तभी प्रकट होंगे जब हम उसके साथ बने रहेंगे कंटिन्यू। हालेलुया। जो परमेश्वर दास ने हमें सिखाया है कि हम कम से कम इस नए साल में एक नया आचरण, एक नया चाल चलन प्रभु ने वादा किया है। फिर तो काम उसमें प्रकाश वाक्य में 22 अध्याय में, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। अपने आप को उसके सम्मुख लेके जाएं, अपने घुटनों पे जाएं, खड़े घुटनों पे जाएं और परमेश्वर के सम्मुख जाके कहें, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला, मुझे याद दिला, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या पाप है जो मुझे तुझ में आने नहीं देता है और जो तुझे मुझ में नहीं आने देता है। अपने आप को उसके हाथों से खड़े घुटनों में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नया अभिषेक परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है, एक नया सामर्थ्य। उठना, बैठना, चलना, देखना, खाना, पीना, सब कुछ यीशु के नाम से होली होने पाए, होली होने पाए, होली होने पाए, पवित्र होने पाए। यीशु ने कहा, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा पिता पवित्र है। अपने घुटनों पे जाके परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज हमें अपने घुटनों पे आकर, आंसू बहाकर पवित्र आत्मा से पाने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से चर्चों में 10 मास में प्रचार, 10 मास मेरी कलीसिया बढ़ जाए, मेरे पास पैसा, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला, मेरे पास ये वो हो जाए, मैं बड़ा पास्टर बन जाऊं, मैं लग्जरियस जीवन प्राप्त करूं। नहीं मेरे प्रियो, इस चर्च का ये दर्शन नहीं है। इस चर्च का दर्शन है कि हम एक मजबूत विश्वासी पिता के सुंदर बेटे बेटी बन जाए और उस परमेश्वर की राह तके जो कि आने वाला है। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है, यही हमारा दर्शन होने पाए। कि हमें एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए जक्कई के बारे में हमने भी सुना है, जक्कई के बारे में सुना है। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, अरे जक्कई से मैंने क्यों नहीं पैसा लिया, क्यों नहीं लिया मैंने पैसा, आज मेरे पास भी 4 गुना हो जाता, मैं घर बनाता, बंगला बनाता, गाड़ी लेता, शादी करता, ये करता, वो करता। अरे तुम पछताओगे उस समय में जिस समय यीशु तुम्हें छोड़ जाएगा। अरे मैंने पश्चाताप क्यों नहीं किया, मैंने प्रार्थना क्यों नहीं किया, अपना जीवन क्यों नहीं दिया मैंने, पछताने से बेहतर है आज मौका है, आज मौका है, आज मौका है। मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना सब प्रभु तेरी महिमा के लिए हो जाए। खड़े घुटनों पे आके जो पश्चाताप कर रहे हैं, सच्चे हृदय से जो पश्चाताप कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज प्रभु का आत्मा चमत्कार करेगा, अभिषेक देगा, तुम्हारी बीमारियां जाती रहेंगी, दुष्टात्मा जाती रहेंगी, सामर्थ आएगा, अभिषेक आएगा। उन लोगों के समान 120 लोग ऊपर की कोठी में बैठे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया, पहले दिन आया, पहले दिन आया और लोग अन्य भाषा बोलने लगे,
चमत्कार का आत्मा आया और लोग आत्मा से भर गए, सामर्थ्य भर गए, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करने लगे। खड़े घुटनों पे प्रार्थना करो, खड़े घुटनों पे सुन लो, खड़े घुटनों में जाके अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपे, यीशु के हाथों में। प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शबा रबा 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 हुरा रबा 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 शंदर रबा रबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आओ मेरे साथ उससे विनती करेंगे, मेरे साथ उससे विनती करेंगे। अपने हाथ उठा के घुटने टेक कर और सिर ऊपर उठा के उससे विनती करेंगे। हालेलुया। उससे कहेंगे, मेरे मन को तू बदल दे, इसे पाको शुद्ध कर दे। मेरे मन को तू बदल दे। अपने आसमान की सिर, अपने आसमान की तरफ उठाए, अपने सिर को उठाए। शुद्ध कर दे, जीना चाहूं तेरे लिए, मरना चाहूं तेरे लिए, जीना चाहूं तेरे लिए, मरना चाहूं तेरे लिए। यीशु, प्यारे यीशु को अपना ले, अपना ले यीशु, ओ प्यारे यीशु, मुझको अपना ले। मेरे दिल की ये तमन्ना, तेरी राहों पे संग चलना। मेरे दिल की ये तमन्ना, तेरी राहों पे संग चलना। बस तेरे मैं रहूं, हरदम तुझ में मैं बढ़ूं। साथ तेरे मैं रहूं, हरदम तुझ में मैं बढ़ूं। यीशु, ओ मेरे यीशु, मुझको तू अपना। अपने आप को उसके हाथों में से बोले, उससे बोले, मेरे प्यारे यीशु, मुझको तू अपना ले। यीशु, यीशु, खड़े हो जाए, प्यारे यीशु, गाते रहे जब तक वो अपना ना ले, गाते रहे, बोले यीशु, यीशु, प्यारे यीशु, मुझको अपना। यहाँ है, यहाँ यीशु आ गया है। अपने आप को दे अपने आप को उसको। यीशु यहाँ आ गया है, अपने आप को दे से गो 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 गो। यीशु के नाम में यीशु, ओ प्यारे यीशु, अपना ले। यीशु, ये प्रभु यहाँ आ गया है। यीशु, ओ मुझको अपना। मत देखो किसी को। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन प्रिय लोगों, वो जिनकी चंगाई उनको चंगाई देने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनकी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु महान ये कलीसिया और बड़े हाले, और बड़े हाले और आत्माएं आए हाले, यीशु मसीह को जाने पूरे लाल। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना प्रभु, हमारी स्तुति प्रभु, हमारा वचन पढ़ना सुनना प्रभु, ये सब आपने सुन लिया प्रभु, ग्रहण किया। हम धन्यवाद दें। हमें और प्रभु आपके सम्मुख निरंतर रहने के लिए मदद कीजिए, निरंतर आपके सम्मुख चलने के लिए मदद कीजिए, निरंतर आपके साथ रहने के लिए मदद कीजिए, निरंतर आपके साथ समय बिताने के लिए मदद कीजिए। हालेलुया। यदि प्रभु आप हमारे साथ नहीं है, प्रभु आपने अपने चेलों से कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु आप हमेशा हमारे संग रहे, ताकि हम भी आपके साथ हमेशा रह सके। प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें शक्ति दीजिए प्रभु।
इन दुनिया की प्रभु हर एक बातों से हमें बचा के रखिए। सारे आदर और महिमा आपके देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हर पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप चले के सदा हम सबके साथ प्रभु यीशु को दूसरा आगमन होती रहे। प्रभु सबको आशीष दे। हाथ उठा के धन्यवाद। उसकी महिमा करेंगे। सबका आशीष।